ये लो बाबूजी, इसमें घर का कुछ सामान और सब्जियां लिखी हुई है, बाजार से ले आइए। ये लीजिए 500 रुपए। ठीक है बहू। और हाँ सुनिए, थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक है बहू। अरे घनश्याम बेटा, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो भाई? अब क्या बताऊं तुमको मैं, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाने और दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो बस मैं पैसे की व्यवस्था करने ही जा रहा हूँ। तू चिंता मत कर, ये ले, मेरे पास 500 रुपए है, ले बहू को दवाई दिला। सुनो, मैं ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उपकार की कौन सी बात हुई? अरे अपना अपने के काम में नहीं आएगा तो कौन आएगा? चिंता मत कर, तू तो जा जा। बाबूजी अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गए? अरे बाबूजी आ गए आप? हाँ बहू। ये क्या सामान कहाँ है? थैला खाली? वो बहू क्या है कि बाजार में मेरा एक पुराना जानकार घनश्याम मिल गया था, उसी घरवाली की तबीयत खराब है तो मैं उसको 500 रुपए दिया है। 500 रुपए दिया है? आपको शर्म नहीं आती? अरे पैसे को पेड़ पे उगते? आए दिन पैसे लुटाते रहते हो। कान खोल के सुन लेना, अगर आइंदा ये हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या है? आज खाने में सब्जी नहीं? दीपक, आज खाना अचार के साथ ही खाओ। अचार? रेखा जी सब्जी क्यों नहीं बनाई? आपके पापा को 500 रुपए दिए थे बाजार से सब्जी और सामान लाने के लिए, सामान तो लाए नहीं, अपने दोस्त को दिया है बाहर। मैं तो तुम्हारे पापा के इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अब तुम जानो तुम्हारे पापा। घर के कामों के लिए तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती? क्यों? नौकर की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा है ना, सारा दिन घर में पड़े पड़े बिस्तर तोड़ते रहते हैं। अरे कोई काम है उनको? थोड़ा बहुत घर का कामकाज कर लेंगे तो शरीर की सेहत ही अच्छी होगी। नहीं रखना नौकर होकर। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। वैसे भी तुम दोनों की चिक-चिक से मेरा तो दिमाग खराब रहता है। हे भगवान, सूरज भगवान कहां से कहां पहुंच गए और ये राजा बाबू अभी तक सो रहे हैं। अरे बाबूजी उठो। क्या हुआ बहू? अरे बाबूजी थोड़ा बहुत घर का काम काज कर लीजिए, उठ के झाड़ू पोछा कर दीजिए। झाड़ू पोछा और मैं करूं? हाँ तो क्या हुआ, ये आपका भी तो घर है। अरे थोड़ा बहुत काम काज कर लोगे तो कौन सा आपके हाथों में मेहंदी लगी है जो उतर जाएगी। चलिए जल्दी कीजिए। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ जो तू ये दिन देखने से पहले ही दुनिया से चली गई। चल भाई रतिराम, लग जा काम पे। देखो कनिशा, स्कूल में शैतानी नहीं करना और ठीक से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी। मम्मी अभी तक दादाजी नहीं आए मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। ओ बहू, मेरी थोड़ी आज तबीयत खराब है, एक कप चाय पिला दो। अरे बाबूजी, पहले कनिशा को स्कूल तो छोड़ाइए, आके बना के पी लेना चाहे। ये लो बाबूजी पैसे, और ये घर के सामान की पर्ची, जाके सामान ले आइए। और हाँ, अब की बार सामान ही लाना, किसी को दान मत दिया ना। बहू, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, कुछ पैसे मुझे दे देती तो मैं भी डॉक्टर को दिखा आता। अरे तो बाबूजी सारा दिन घर में पड़े रहोगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी ना। जाओ सामान लेके आओ। बहू, मैं वास्तव में मेरी तबीयत खराब। अच्छा ठीक है, कल दवा दिला दूंगी।
आज तो सामान लेके आओ अभी। ठीक है। अरे बाबूजी, ये क्या हुआ? बेटा बाजार में मुझे चक्कर आए और मैं गिर पड़ा, डॉक्टर के गया, पट्टी बंधा के आया हूँ। अरे तो बाबूजी देख कर क्यों नहीं चलते? एक तो वैसे ही ऑफिस की इतनी टेंशन रहती है, और अब यहाँ, अरे क्या मर जाऊं आपके लिए? बेटा ऐसे मत बोल, अरे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए बेटा। दीपक, मैं तो तंग आ गई इनकी हरकतों और कामचोरी को देखकर। अब मैं क्या करूं? अरे इतना ही है तो चीज चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? बेटा मेरे बचपन का दोस्त विजय के घर मुझे छोड़ा। दरअसल मेरी वाइफ और इनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, बस इसीलिए पापा आपके पास आ गए। अरे तुम्हारे पापा के पास तुम हो, बहू है, बेटे बेटी हैं, सब कुछ है, पोते पोती हैं। मैं तो नितांत अकेला और फक्कड़ आदमी हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पापा अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए आपके पास आए। अपनी मर्जी और खुशी से कोई रहने नहीं आता बेटे। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। चले जाना, चलाओ मेरे साथ। ये तुम्हारे बाबूजी नहीं है, इन्होंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाकर अपनी औलाद बनाया, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, लायक आदमी बनाया। तुम्हें लायक बनाने के लिए इन दोनों ने अपनी खुद की औलाद पैदा नहीं की। और तुम आज जब बुढ़ापे में इनको तुम्हारी जरूरत है तो तुम इनका सब फर्ज भूल गए, एहसान भूल गए। धिक्कार है तुम्हें। अगर इनको पता होता कि ये दिन देखने हैं तो शायद भगवान मुझे माफ कर दे। बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी बीवी की झूठी बातों में आकर मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो बाबूजी। अरे मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? माफ तो वो भगवान करेगा तुम्हें। ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये इस कलयुग काल की गलती है। चले जाओ तुम, मुझे नहीं जाना। प्लीज मैं कहता हूँ चले जाओ, मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त के साथ। जाओ यहाँ से, चलो। हौसला रखो रतिराम, सब ठीक हो जाएगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बच्चे हैं, नादानी हो जाती है, हम बड़े हैं, हमें माफ करना आना चाहिए। वैसे ये घर तुम्हारा ही है, जब तुम्हारी इच्छा हो चले आना। यहाँ आने के लिए कोई मनाही थोड़ी है। विजय भाई मैंने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुम जैसा मुझे भाई मिला है, दोस्त मिला है यार। सब ईश्वर की कृपा है। रेखा कहाँ हो? रेखा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ दीपक, बताओ। पता है बाबूजी कौन है? क्या मतलब उनका? ये तुम्हारे बाबूजी नहीं है, इन्होंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाकर अपनी औलाद बनाया। दीपक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। मैं क्या करूं? दीपक चलो चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो, बाबूजी को लेके आते हैं, चलो। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, सारी गलती मेरी है। मैं जानती हूँ मैंने अपने पिता तुल्य भगवान जैसे ससुर का दिल दुखाया, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफ भी कर दे। अरे बहू इतना प्यार से कह रही है, क्यों अपनी अकड़ में अड़चन हो रहा फालतू? चल माफ कर दे बच्चों को। विजय भाई ये इनका कसूर नहीं है, इस साला इस कलयुग
काल का कसूर है, इन्हें तो भगवान ही माफ करेगा। अरे मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तुम जाओ यहाँ से। अरे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? दादू चलो ना घर, मेरे को स्कूल कौन छोड़ेगा, मेरे को प्यार कौन करेगा, मेरे को कहानी कौन सुनाएगा। अरे मेरे बच्चे, हे भगवान, एक तरफ तो ये मेरे मूल है और एक तरफ मेरा ये ब्याज है। तू ही रास्ता दिखा भगवान। विजय भाई मैं क्या करूं? अरे चुपचाप घर जा और अपने बेटे बहू के साथ आराम से रह, और मुझे भी कहीं बहू के हाथ के पराठे खिला दे यार, अकेला अकेला खा के सांड हो रहा है।